नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं हमारे भारत के इतिहास में जो प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा हमें ध्यान नहीं रखता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा है कि जैसे बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें या हमारे ऐतिहासिक जो ग्रंथ होते हैं, उन सभी को याद करना थोड़ा सा बहुत ही टफ होता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ट्रिक के माध्यम से इसे याद करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही इजी वे में इसे हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके बनते ही बनते हैं। तो आज हम देखते हैं, जैसे अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो ये बौद्ध धर्म की बात करें हम लोग, तो इसके जो ग्रंथ थे मुख्य रूप से कौन कौन ग्रंथ थे? तो मुख्य रूप से ये विनय पिटक थे, उसके बाद सूत पिटक थे, तीसरा है अभिधम्म पिटक भी था, बुद्ध चरित्र, महाविभास और जातक। ये सभी हमारे लगभग 6 जो ग्रंथ थे जो मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको देखेंगे, जैसे इसमें पीटक शब्द का यूज हुआ है और इसमें भी पीटक शब्द का यूज है, इसमें भी पीटक शब्द का यूज हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा ये पीटक काट लेते हैं और यहाँ चरित है, तो चरित को थोड़ा सा चरित्र बना देते हैं। दूसरी बात, यहाँ जो भास लिखा हुआ है इसको हम लोग भाषा बना देते हैं और जातक जो लिखा हुआ है यहाँ से हम लोग जात शब्द, जैसे यहाँ भाषा है, यहाँ चरित्र है और यहाँ जात शब्द, तो इसको हम लोग काट लेंगे और हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं। तो ट्रिक क्या बनाते हैं? तो बौद्ध को हम लोग बुद्धि से रिलेट करेंगे। तो बौद्ध को हम लोग किस चीज से रिलेट करेंगे? बुद्धि से रिलेट करेंगे। तो बौद्ध मतलब बुद्धि, जो बौद्ध होते हैं वो क्या होता है? बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, ऐसा हम लोग रिलेट करेंगे। तो बुद्धि नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति है जिसको कहा जाता है कि तुम्हारे पास न बुद्धि है, न विवेक है, न तुमको भाषा बोलने आता है, ना ही तुम्हारे जात का कोई ठीक है, तो क्या करेगा कि तुम हमारे पास आए हो और यह सब क्या है? ये तुम्हारा अव्यवहार दर्शा रहा है, इसीलिए तुमको हम सुता के पीटेंगे। ऐसा ट्रिक बनाया। तो इसीलिए हम लोग लिखे यहाँ पे बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है मतलब बौद्ध धर्म हमारा आ गया बुद्धि नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बुद्धि नहीं, चरित्र को हम लोग चरित्र बना लिए, यानी कि बुद्धि भी नहीं है, चरित्र भी नहीं है और भाषा भी नहीं है, तो भाषा बना लिए। जात मतलब जात भी नहीं है, तुम्हारी जात खराब है। दोस्तों ये अपने दिल पे मत लीजिएगा, एज ए ट्रिक है। मैं अपने वीडियो में ऐसा किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, बस एज ए ट्रिक की बात कर रहा हूँ। तो इसका जात खराब है, तो क्या करेंगे हम लोग? सुता के, जैसे एक देहाती में कहा हुआ है ना, सुता के क्या करेंगे? पीटेंगे, यानी कि पीटेंगे। पीटक मतलब पीटेंगे। तो यहाँ से पीटक जिसमें भी आएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे कि पीटे किसको थे? जिसके पास बुद्धि नहीं था। तो बुद्धि नहीं था उसको हम लोग सुता जिसके पास चरित्र नहीं था, बुद्धि नहीं था, भाषा नहीं था, जात का आता पता नहीं था, तो इसको क्या करेंगे? इस तरह से हम लोग उसको सुता के पीट सकते हैं। दूसरा हम लोग जैन ग्रंथ की बात करें, बहुत ही आसान है। इसमें 3 जो है बहुत ही ये चीजें हैं। तो इसमें सभी के लास्ट में सूत्र लगे हुए और यहाँ पे जैन शब्द आ रहा है। तो दोस्तों हमारे क्लास में हम और जैन सर दोनों आदमी पढ़ाते हैं। तो जैन सर क्या होते हैं? मैथ और इंग्लिश देखते हैं, बाकी हम साइंस वाला सेक्टर देखते हैं। तो जैन सर, यहाँ से ट्रिक क्या हो गया? जैन बाबू मैथ पढ़ाते हैं, जैन बाबू। तो जैन बाबू मैथ में क्या पढ़ाते हैं? सूत्र पढ़ाते हैं। तो जैन बाबू मैथ में क्या पढ़ाते हैं? सूत्र पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे कि जैन बाबू मैथ में सूत्र पढ़ाते हैं। तो जैन से हो गया जैन धर्म, और सूत्र जिसमें भी दोस्तों आएगा
ये सब हम लोग याद करेंगे कि जैन धर्म से रिलेटेड। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। दोस्तों अगर हिंदी लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करेंगे जिसमें राजतरंगिणी है मेन रूप से, उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, ये है हमारे पास। उसके बाद है हर्ष चरित्र की बात करेंगे, मुद्रा राक्षस और अर्थशास्त्र की बात करेंगे। तो जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो दोस्तों जो भी हम लोग सूत्र पढ़े हैं और या पीटक पढ़े हैं तो ये हमें पता चल गया है कि किस ग्रंथ से रिलेटेड है। बाकी जो बच गया वो सब क्या हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसके माध्यम से हर चीज पता चलता है कि प्राचीन सभ्यता संस्कृति कैसी थी, वहाँ का रहन सहन कैसा था, वहाँ पे लोगों का राज्य व्यवस्था कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, नगर परिषद कैसा था, नाला नाली कैसी थी, है ना। ये सारी चीजें, वहाँ की जो मार्केट थी वो कैसी थी, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राज की बात हो रही थी, राज तरंगी, राज की बात हो रही, तो राज की बात हो रही तो दोस्तों राज काट लिया। पृथ्वीराज, तो इसमें भी राज हो रही है, तो इसमें भी राज है, दोनों राज है, तो यहाँ पे पृथ्वी हम लोग काट सकते हैं। दूसरी बात हर्ष की बात हो रही है, हर्ष मतलब खुशी होना, और यहाँ पे राक्षस की बात हो रही है, राक्षस, और यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है। तो हमने एक ट्रिक बनाया है कि दूसरी बात, जैसे अभी जिस तरह से हम लोग का वातावरण चेंज हो रहा है, वह दिन दूर नहीं जब हमारे पृथ्वी पर राक्षस राज्य होगा। वह दिन दूर नहीं, जैसे कहा जाता है ना कलयुग है, तो कलयुग में क्या है, सभी राक्षस भरे पड़े हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर राक्षसों का राज होगा। दोस्तों ऐसी एक ट्रिक है, दिल पे नहीं लेना है कोई चीज। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक बनाया हर्ष, तो यहाँ पे हर्ष था, हर्ष को हम लोग यहाँ पे रिलेट किया, तो हर्ष मतलब खुशी, तो राक्षस का राज होगा तो क्या होगा, राक्षसों के लिए खुशी का दिन होगा ना। तो अब कहा गया है हर्ष का अर्थ है कि, हर्ष का अर्थ है कि पृथ्वी पर किसकी राज होगी, राक्षस राज करेगा, या राक्षस राज करेगा, करेगा या करेगी। तो हर्ष यानी कि खुशी का अर्थ है कि पृथ्वी पर राक्षस राज करे। दोस्तों यहां से याद कर लेंगे हम लोग, हर्ष से हमारा हर्ष चरित हो गया, अर्थ से हमारा अर्थशास्त्र हो गया, पृथ्वी क्या, पृथ्वी राज रासो, राक्षस का मतलब यहाँ पे मुद्रा राक्षस की बात करी, राज आपको यहाँ पे राजतरंगिणी की बात हो रही थी। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा 3 ऐसे ग्रंथ जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ ट्रिक के माध्यम से देखा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ में हम लोगों ने देखा, जैन ग्रंथ में देखा हम लोगों ने, और ऐतिहासिक ग्रंथ में हम लोगों ने देखा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो के माध्यम से हर चीज याद हो गई होगी। नमस्कार।